ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता से 15,400 करोड़ रुपए की कनेक्टिविटी की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने नदी के नीचे चलने वाली पहली देश की मेट्रो सेवा का कोलकाता मेट्रो के हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड खंड का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने रूबी हॉल क्लिनिक से रामवाड़ी तक पुणे मेट्रो, एसएन जंक्शन से त्रिपुनिथुरा तक कोच्चि मेट्रो चरण 1 विस्तार, आगरा मेट्रो के पहले चरण और दिल्ली मेरठ आरआरटीएस गलियारे के दुहाई मोदी नगर खंड का भी उद्घाटन किया। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 10 दिन की यात्रा में 5 दिन के अंदर पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री की ये दूसरी यात्रा है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में एक महिला जनसभा में कहा कि यह कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भाजपा कैसे नारी शक्ति को विकसित भारत की शक्ति बना रही है। श्री मोदी ने कहा कि टीएमसी के शासन में राज्य की महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। संदेश खाली की घटना हर किसी को शर्मसार करती है, लेकिन राज्य सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के धराशायी होने पर राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरोप लगाया कि राज्य की पुलिस संदेश खाली के मुख्य आरोपियों को सीबीआई के हवाले न करके पक्षपात कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 55 दिन के बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार करने की अनुमति नहीं दे रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव से राष्ट्र के अगले 5 साल का भविष्य निर्धारित होगा। मुंबई में इंडिया ग्लोबल फोरम में श्री शाह ने कहा कि 1 दशक के प्रदर्शन और भविष्य के लिए एक व्यापक रोड मैप के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में चुनाव लड़ेगी। श्री शाह ने कहा कि पिछले दशक में 40 से अधिक नीतियां लागू की गई हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसी महत्वपूर्ण पहल शामिल हैं। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में प्रवेश कर गया है। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसी प्रौद्योगिकी प्रगति शामिल हैं। नई दिल्ली में ट्रेड सीक्रेट्स और आर्थिक जासूसी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों ने ट्रेड सीक्रेट्स के उपयोग से ही जीत हासिल की थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नामांकन वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर अब तक 27% हो चुका है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि पिछले 8 वर्ष में लगभग 57 करोड़ किसानों के आवेदन नामांकित किए गए हैं। इनमें से 23 करोड़ से अधिक किसानों को अपने दावे का भुगतान मिला है। इस दौरान किसानों ने प्रीमियम के रूप में 31,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया। वहीं उन्हें 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक के दावों का भुगतान किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय ने बांधों के अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे राष्ट्रीय संस्थानों को वैश्विक संस्थानों के समान विशेषज्ञता से लैस करने और बांध सुरक्षा में मेक इन इंडिया को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। ये केंद्र भारतीय और विदेशी बांध मालिकों के लिए जांच, मॉडलिंग, अनुसंधान और नवाचारों तथा तकनीकी सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए मंत्रालय की तकनीकी शाखा के रूप में कार्य करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ताई-युल के साथ सियोल में भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने इस बैठक को व्यापक और उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि बैठक में विस्तारित द्विपक्षीय संबंधों, रक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, व्यापार और कारोबार के क्षेत्र में सहयोग, लोगों के बीच विचारों का आदान प्रदान और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। खेलो इंडिया के खिलाड़ी अब सरकारी नौकरी के हकदार होंगे। इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों की पात्रता में संशोधन किए हैं। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया गेम्स के युवा विश्वविद्यालय, पैरा और शीतकालीन खेलों के पदक विजेता अब सरकारी नौकरी के हकदार होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।